आप ये लेके मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जेनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों के जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करती हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीए लेके, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? बोले आप मजम्मत करती हैं? आप इतनी हाथ पर क्यों हो रही हैं? कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। और महरंग बलूच जिसका भाई गायब है, जिसका बाप गायब है, या और औरतें जिनके लोग गायब है, उनसे आके ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा कि आपका कौन गायब है, आपको कितनी पीड़ा है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीआरओ को कंडेम करती हो आप? मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलोचिस्तान के अंदर है। ठीक है, वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए। हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफरत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो और दुनिया आपकी असलियत से वाकिफ हो रही है। कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा। क्योंकि पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी बलोचिस्तान से हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। ये वही काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। काकड़ साहब, आपसे ये सवाल है कि बलोचिस्तान के लिए कितनी जंगें लड़ेंगे, या बलोचिस्तान के लिए किससे जंग लड़ेंगे? आखिर में हम वाज़ेह ऐलान करते हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद मुखलिस और हकीकी मायनों में सहाफ़ियों के अलावा बलूचियों से नफरत रखने वाले सहाफ़ी और रियासती एजेंट नुमा सहाफ़ी हमारे एहतजाज में आने की ज़हमत ना करें। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग हुक्मरानों के जुल्म सितम से तंग आ चुके हैं। इसके लिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना आए दिन लोगों को परेशान करते रहती है। बलूचिस्तान के लोग बीते कई सालों से पाकिस्तान सरकार से अलग मुल्क की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हर साल पाकिस्तानी सेना के जरिए सैकड़ों लोगों को अगवा कर लिया जाता है। इनमें से कुछ लोग तो लौटकर आ जाते हैं, मगर कुछ का कभी अता पता नहीं चलता है। कहा जाता है कि आतंक मिटाने के नाम पर पाकिस्तानी सेना अगवा किए गए लोगों के साथ टॉर्चर करती है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बलूच युवाओं की जबरन गुमशुदगी और हिरासत में हत्याओं का अंत किया जाए और हत्याओं में शामिल लोगों की जवाबदेही तय की जाए। बलूचिस्तान प्रांत ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, जिसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा पश्चिमी प्रांत है जो लंबे समय से हिंसक विद्रोह का सामना करता रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में एक बलूच युवक को जबरन गायब करने और उसकी हत्या करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों पर इस्लामाबाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस छोड़ते और बुधवार देर रात उन्हें वैन में खींचते हुए देखा जा सकता है। बलूचिस्तान में मौजूद खनिजों की पाकिस्तान सरकार भारी मात्रा में इस्तेमाल करती है। हालांकि इसके बावजूद बलूचिस्तान के लोगों को वो सुख सुविधा नहीं देता जिसकी वो हकदार है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं। वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं? और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें, डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते। ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पूरा एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनका एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। हमारी चीज ये है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड है बलूचिस्तान के लोगों की। महरंग बलोच की अगर बात कर लें, वो कौन सी ऐसी डिमांड्स लेके आई थी। मैं एक चीज यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूं कि जो महरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता
पढ़ता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीजें। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहां पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है? वहां पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का वो तो बेसिक फैसिलिटी से जो है वो महरूम है। स्कूल कॉलेज आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए। और देखिए ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह, लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करें। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन है अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात समझ में नहीं आती, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं ना, हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है, और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ कोई ग्रोह बनाते हैं, सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें, ठीक है। हम ये सोचेंगे वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, सबसे पहले तो क्यों बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे भी नहीं होंगे। देखें, ना इंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता, जुल्म कुफर का निजाम चल सकता है, ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता, ठीक है। तो वहां पे जब आप इस तरह का निजाम लेके जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे लोग सर उठाएंगे। और दूसरा, अगर वो कानूनी तौर पे गलत है तो आप उनको अदालत के अंदर लेके आए, कोर्ट के अंदर लेके और उसका फैसला करें। बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे, और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया, और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा उठा के डाला गया, और उसके बाद डॉक्टर माहरंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहां तक पहुंचा है? तो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। डॉक्टर माहरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सारा बताया है कि अब तक ये मामला कहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो हुकूमती कमेटी है उसके कान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको यूएन में ले जाना चाहती हैं, और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो देखिए कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान की हुकूमत में आने तक, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली, ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी, और उनको उनके साथ जो सलूक हुआ है तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि डॉक्टर माहरंग बलोच का नाम जो है वो तारीख में लिखा गया। इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, आप इसको नहीं दबा सकते, और तारीख में उन्होंने अपना नाम रकम कर लिया। अब आप जो मर्जी करते रहें, और आप कर क्या रहे हैं? तो वो कहते हैं ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से, लेकिन इस पे मैं ये कहूंगी कि जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसमें तो बंदूकों वाले सहाफी भी एक नहती नडर लड़की से डरते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।